Good morning, class 9th. Today we will do some more question of exercise 8.1. Okay, here you can see question number 9. In parallelogram ABCD, 2 points P and Q are taken on the diagonal BD. Okay, such that DP is equal to BQ. तो यहाँ पे दिया हुआ है DP और BQ आपस में बराबर है. Show that there are 5 parts in this question. Triangle APD is congruent to CQB. AP is equal to CQ. Triangle AQB is congruent to triangle CPD. AQ is equal to CP, and hence APCQ is a parallelogram. Okay, so let's start. First of all, we have to write the given things. The first value is given, quadrilateral ABCD is a parallelogram, and second thing is given, DP is equal to BQ. Okay, now to prove फर्स्ट पार्ट हम लोग प्रूव करेंगे. ट्राइंगल APD is congruent to triangle CQB. Okay, proof. First of all, we will find these two triangle in figure. So where is APD? APD is here and CQB is here. तो हम लोग चुन लेंगे in triangle APD and triangle CQB. Okay, अगर आप फिगर पे ध्यान दें तो फिगर जो है पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं और इक्वल भी होते हैं. ओके, पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं. तो अगर ये दोनों साइड पैरेलल हैं और BD ट्रांसवर्सल होगा तो ये एंगल इस एंगल के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा. 1 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे. ओके, तो यहाँ से हम लोग कंसीडर कर सकते हैं DP is equal to QB. Okay, DP is equal to BQ. ये गिवन है. एंगल 1 is equal to एंगल 2, alternate interior angle, and the third part is AD is equal to CB. ओके, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल भी होते हैं. ओके, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम. नाउ यू कैन से दैट APD is congruent to triangle CQB by side angle side congruency. Okay, now the second part में क्या था? To prove AP is equal to CQ. ओके, सो AP और CQ पे जब आप ध्यान देंगे तो वो इसी ट्राइंगल का पार्ट है. तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे दिखाएंगे. ट्राइंगल APD is congruent to triangle CQB. proved above. proved अभी आपने इसको सिद्ध किया कि ये कॉन्ग्रुएंट है. तो इसके पार्ट भी क्या होंगे? बाय सिम्प्लिसिटी इक्वल होंगे. तो इसका कौन सा पार्ट? AP इज इक्वल टू CQ. हेंस या देयरफॉर AP इज इक्वल टू CQ बाय CP/CT. ओके, सिमिलरली थर्ड पार्ट भी आप प्रूव कर सकते हैं. टू प्रूव थर्ड पार्ट आपको क्या प्रूव करना है? ट्राइंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD. अभी AQB और CPD को आपको कंसीडर करना है. तो ये ट्राइंगल कहाँ पर है आप चेक करें. AQB एंड CPD. ओके, तो आपको मालूम है ये साइड भी इसके क्या होगा? पैरेलल होगा और साथ ही साथ इक्वल होगा. ओके,
अगर ये साइड पैरेलल होगा और इक्वल होगा तो आप देख सकते हैं ये एंगल यानी एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के बाई अल्टरनेट। अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगा और ये साइड दिया हुआ है तो ये भी इजीली आप प्रूव कर सकते हैं, लिख सकते हैं इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD। ओके, AB इज इक्वल टू CD। ये क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंड BQ इज इक्वल टू DP। ओके, ये गिवन है। सो therefore triangle AQB is congruent to triangle CPD by side angle side। ओके, तो ये आपने थर्ड पार्ट भी प्रूव कर लिया। फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट, टू प्रूव और टू शो AQ इज इक्वल टू CP। ओके, तो AQ और CP इसी का पार्ट है, आप देख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ट्राइंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD प्रूव्ड एबव। प्रूव्ड अभी हम लोगों ने सिद्ध किया। तो इसका पार्ट AQ इज इक्वल टू CP बाई CPCT। ओके, तो अभी हम लोगों ने 4 पार्ट प्रूव कर दिए। नाउ द लास्ट पार्ट इज, लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, टू शो APCQ इज पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम होने की कंडीशन मैंने बताया था आपको कि 3 कंडीशन है, या तो अपोजिट साइड्स जो है कि इक्वल हो जाए, या अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाए, या केवल वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो। तो यहाँ पे आइए देखते हैं APCQ में आप ध्यान देंगे तो AP इज इक्वल टू CQ आप लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि आपने AP इज इक्वल टू CQ प्रूव कर रखा है। AP इज इक्वल टू CQ प्रूव्ड एबव, आपने प्रूव किया। एंड AQ इज इक्वल टू CP, AQ इज इक्वल टू CP, AQ इज इक्वल टू CP, ये भी आपने ऊपर प्रूफ किया है, जिसकी वजह से अपोजिट साइड्स क्या हो गए? इक्वल हो गए। हेंस क्वाड्रिलेटरल APCQ इज पैरेललोग्राम प्रूव्ड। I hope you understood. Okay, now this is question number 10. ABCD is a parallelogram. AP and CQ are perpendiculars from vertices A and C. Okay, on the diagonal BD. Show that triangle APB is congruent to triangle CQD. Okay, तो चलिए करते हैं proof. First of all, we have to write the given things. Given quadrilateral ABCD is parallelogram. It means ये लिखने का मतलब पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात, AP is perpendicular on BD as well as CQ is perpendicular on BD. Okay, now to prove first part, triangle APB is congruent to triangle CQD, and the second part AP is equal to CQ. ओके, तो चलिए करते हैं। सबसे पहला काम, इन दोनों ट्राइंगल को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD। अभी आप अगर ध्यान दें तो ये एंगल
और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। इसको अगर आप एंगल 1 बोलें, इसको अगर आप एंगल 2 बोलें तो बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। ओके क्योंकि 90 डिग्री, और इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो काफ़ी ईजिली हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर लेना है। तो इसको लिखने से पहले हम लोग लिख लेंगे, और साथ ही साथ ये अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। सो AB इज पैरेलल टू DC एंड BD इज ट्रांसवर्सल। इतना लिखने के बाद आप लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वेशन 1। ओके, नाउ इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD, okay, AB is equal to CD, property of पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड क्या होता है? इक्वल होता है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 90 डिग्री each given. Okay, so therefore triangle APB is congruent to triangle CQD by angle side congruency rule. Okay, तो ये आपने फर्स्ट पार्ट। अब इसी ट्राइंगल का ये पार्ट है, तो आप दिखा सकते हैं यहाँ पे सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपने प्रूव कर दिया, सेकंड पार्ट क्या प्रूव करना था? AP is equal to CQ. So now you can say triangle APB is congruent to triangle CQD proved above. So therefore AP is equal to CQ by CT, hence proved. I hope you understood.